इतना फंड है आपके पास? ये रमन सिंह के बारे में उन्होंने कहा है, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए कोई कसर, कोई बाधा हमको रोक नहीं सका। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ में थे, उन्होंने कुछ बातें कही, उस बारे में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, आपको एक नया नाम दिया उन्होंने कहा है 30% कक्का, आपका काम पक्का। मतलब कि 30% अगर आप कमीशन दीजिए तो छत्तीसगढ़ में काम पक्का होगा। ये रमन सिंह के बारे में उन्होंने कहा है, यहाँ तो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होता है, मतलब 15 दिन में गोबर विक्रेता जो है उसके खाते में पैसा जाता है, 1 महीने में बेरोजगारी भत्ता तक पैसे जाता है, 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, साल में लघु वनोपज संग्राहक के खाते में बटन दबाओ उसके खाते में पैसा चला जाता है। हमारा छोटा राज्य है और छोटे राज्य में 1 लाख करोड़ का बजट है हमारा, अब बढ़ के 1,20,000 करोड़ हुआ है। ऐसे में 1.25 लाख करोड़ रुपया यदि हितग्राहियों के खाते में पहुंच रहा है तो कमीशन कहाँ? कमीशन खोर तो कर्नाटक में था, रमन सिंह के समय में चलता था। रमन सिंह ने खुद कहा 1 साल कमीशन खोरी बंद करो, ये उनके लिए हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या आपको इन पिछले 5 सालों में ABCD ED इन सब ने परेशान किया? AB से मेरा मतलब है अमित शाह और बीजेपी, CD ED आप जानते ही हैं, तो क्या ये आपको परेशान करते रहे क्योंकि आप विपक्ष के मुख्यमंत्री थे यहाँ पर? देखिए, परेशान तो किए, करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोग लक्ष्य से अपना डिगे नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए कोई कसर, कोई बाधा हमको रोक नहीं सका। उन्होंने किसानों को 2500 रुपये देने से रोका, हम उससे हटे नहीं। अब तो 2640 और 2660 रुपये मिल रहा है। केंद्र सरकार हमको हर बार अड़ंगा लगाए, वैश्विक महामारी आई, लेकिन हमको हमारे लक्ष्य को कोई डिगा नहीं पाया। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और 5 साल में जो हम लोग काम किए हैं वो जनता के सामने है। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, कांग्रेस अब एक नेशनल इलेक्शंस आएंगे, अगले साल राष्ट्रीय चुनाव होंगे। आप एक कांग्रेस के ऐसे मुख्यमंत्री उभर के निकले हैं जो कि काफ़ी चुस्त है, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, उन्होंने यहाँ पर काम करके दिखाया है, तो क्या आपका ऐसा नेशनल रोल कोई हो सकता है? कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे नेताओं की ज़रूरत है। देखिए, पहली बार ये प्रयोग हुआ कांग्रेस में कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मुझे झारखंड के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, फिर यूपी, आसाम और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे पहली बार ये प्रयोग हुआ है। तो जो जिम्मेदारी मिलती पार्टी का हम लोग काम करते हैं और यही जिम्मेदारी दी है, इस कारण तो सब ED IT वाले पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक ही बताइए, बाबा से अब सब कुछ ठीक है? पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। 2.5 साल वाली कोई बात थी? बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। इस बार तो ऐसा कोई होने वाला नहीं है। इस बार तो हम मुख्यमंत्री से ही बात कर रहे हैं, अगर जीतती है तो। ये बात तो ये तय करने का काम हाईकमान का है। तो ये सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हो, हाईकमान से पूछा जाना चाहिए। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमको आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप चेहरा भूपेश पे भरोसा है और सरकार पे भरोसा एक बात है। वो हमारे बड़े नेता है, सीनियर लीडर हैं और बच्चों से प्रेम करते ही हैं, सभी बच्चों से प्रेम करते हैं। अंत में ऐसी 5 चीज़ें आप बताइए जनता को कि जो आप IBC पे बोलेंगे कि देखिए ये 5 चीज़ें मैं आने के बाद करूंगा जिससे कि आपको कांग्रेस की दोबारा सरकार बननी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसानों की ऋण माफ़ी हम करेंगे। एजुकेशन, जितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सबको अपग्रेड करेंगे, जैसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है। तीसरी बात यह है कि एजुकेशन चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो और कोई भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, चाहे नर्सिंग हो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला हो चाहे किसी वर्ग का हो। तो 3 बात मैंने कही। चौथी बात यह है कि जो हमारे महिलाओं के लिए, महिलाएं कह रही थी कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, जैसे शिवराज जी ने वहाँ किया है। भाई 200 यूनिट तक की बिजली फ्री और 500
गैस सिलेंडर में उसको सब्सिडी देंगे 500 रुपया, और लघु उपज की कीमत 10 रुपया बढ़ाने का। इतना फंड है आपके पास? पर्याप्त। देखो पहले भी हम लोग 21 रुपये नहीं दे पाए, 2500 कहाँ दोगे? 5 साल मिला कि नहीं मिला? अब तो 2660 रुपया मिल रहा है, जो कहते हैं उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमको अपने साथ लाए और इस सभाओं में हमने दिया और आपने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। ये थे मेरे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार यहाँ पर दोबारा बनेगी। उन्होंने जनता के सामने 17 गारंटियाँ रखी हैं और उन गारंटियों के बल पर उनको इस बात की गारंटी लगती है कि जनता उनको चुनकर वापस भेजेगी। उन्होंने बड़ी बेबाकी से जो उन पर आरोप लगे हैं उनका जवाब दिया और उनका ये मानना है कि जो विपक्ष की जो सरकारें हैं उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये अब देखने वाली बात होगी, अगले 2 फेज़ में यहाँ पर चुनाव हैं, 7 तारीख को 17 तारीख को, आखिर में जनता क्या मन बनाती है और ईवीएम में से 3 दिसंबर को क्या नतीजे निकलते हैं। मैं रविकांत मित्तल, कैमरामैन अजय के साथ लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर IBC 24 के लिए।